हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। इधर आएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज हमारी इसमें 6 वाली क्लास है। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 35 क्वेश्चंस पर डे का सॉल्व करते हैं। तो ये सीरीज आप देख सकते हैं। अगर आपने पिछले 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें 2025 तक के जो भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड्स हैं। मतलब सभी नहीं, अच्छे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना है। ठीक है, साथ में आरआरबी एनटीपीसी वाले क्वेश्चंस भी है इसमें। तो क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है तो सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं करा रही हूँ। हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना मैंडेटरी है, बिकॉज सभी क्वेश्चन रेलवे के हैं। तो आप देख लेना अपना कि आपकी तैयारी कैसी है, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हो। सॉल्व भी कर रहे हैं तो कितना टाइम आपको लग रहा है, क्योंकि टाइम भी मैटर करता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो उतना टाइम नहीं होता है कि आप एक क्वेश्चन पे बैठ करके 5 मिनट उसी को दे रहे हैं, उतना टाइम नहीं होता है। आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 की वृद्धि करने पर वह 16, 18, 24 और 28 से विभाज्य हो जाए। मतलब कि 16, 18, 24 और 28 का एलसीएम हमको चाहिए। अब एलसीएम निकालने के 2-3 तरीके आपको पता होंगे। एक तो आप ऐसे ऐसे सीढ़ी से बना के निकालते होंगे, ये पागलपंती आपने नहीं करनी है। आपने एग्जाम में शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आपने चाहिए होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी इसमें मेरे को 2 ऐसी संख्याएं दिख रही हैं जिनका केवल मैं मल्टीपल देख लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। जैसे कि एक तो अपना 16 हो गया और एक अपना इसमें से 9 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 9। तो 16 से विभाज्य वाला नियम क्या कहता है कि संख्या के लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। 9 का ये कहता है कि सम संख्या का जो सम है वो 9 से डिवाइड हो रहा हो तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। ठीक है ना, 4 डिजिट इसमें रहता है कि 4 डिजिट मैं लिख भी देती हूँ। संख्या के लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। इसमें रहता है कि सम, संख्या का सम जो है 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। बट यहाँ एक कंडीशन है कि 7 की वृद्धि करने पर। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 7 की वृद्धि कर दूं तो यहाँ पे 3 आएगा लास्ट में, जो कि 16 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 16 एक इवन नंबर है। तो ये अपना ऑप्शन गया। यहाँ से ऐसे आपको करना है, एग्जाम में यही तरीका लगाना है आपने। अगर मैं यहाँ पे 7 ऐड करूंगी तो लास्ट में 5 आएगा, जो कि 16 से डिवाइड नहीं होगा, ये गया। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ कितना 7, तो यहाँ 6 बनेगा लास्ट में, ये हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं 7 ऐड करूँ तो यहाँ 8 बनेगा, ये हो सकता है। इसमें अगर मैंने 7 ऐड किया, कितना ऐड किया 7, तो ये बनेगा मेरा 100 कितना 6। ठीक है ना, 9900 कितना है ये हमारे पास में, 1006 हो गया, 10,000 बनेगा ना, 10,000। ठीक है ना, तो ये बनेगा हमारा 100,006 बनेगा। ठीक है, 10,006 बनेगा ये हमारा। और ये इसमें अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो ये बनेगा 100 कितना 8। तो अब देखो मैं कहाँ जाऊंगी, 9 वाले रूल पे। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये चला गया। तो ऑप्शन क्या बचा, ये 8 और 1 9, 9 से डिवाइड होता है। तो अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। अभी मैं समझा रही हूँ कितना टाइम लग रहा है। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस की तो फिर हमें इतना सा टाइम लगेगा। इतना सा का मतलब है कि 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे हटा दूं मैं, इसको मैंने समझाया था आपको कि ये हमारा नहीं होगा। मैं दूसरा तरीका बताऊंगी, जैसे कि आप एलसीएम लेना चाहते हैं। यहाँ हमने ऐड किया था 7। ठीक है, अभी ये 9,999 था। अगर आप इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 10,007 बनेगा। ठीक है, 6 बनेगा, 10,006 बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपना नहीं होगा कि 6 और 1 7, 7 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता है। दूसरा तरीका था अपना कि अगर आपने एलसीएम ही लेना है 16, 18, 24 और किसका 28 का, अगर आपने एलसीएम ही लेना है तो आपने ये वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं लगाना है। फिर भी ये तरीका नहीं है आपके लिए। आपने क्या करना है, देखो 16 है, 16 तो आपने लेना ही है क्योंकि 2 2 का मल्टीपल है वो। ठीक है ना, तो 16 आपने लेना ही है। फिर उसके बाद आपने प्राइम नंबर्स में तोड़ करके उनका मल्टीपल करके जो भी बन रहा है वो ले लेना है। ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 2 यहाँ आ गया, 9 बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना, इसको मैंने लिया, 16 पहले ले लिया मैंने। फिर यहाँ 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो 2 इसमें था तो 9 बचा मेरे पास में। यहाँ आएंगे तो ये 8 तिया 24 है। अब 8 में 8 दूनी 16, 3 से 3 त्रिका 9, तो ये भी अपना गया, ये भी अपना गया, ये भी अपना गया, ये बचा। 7 चौक 28, 7 चौक 28 में 4 हमारा 16 में है, कितना बचा यहाँ पर 7, बस ये आ गया हमारा। इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो बनेगा 9 7 63, और 63 से इसका मल्टीपल करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96 और 16 तिया 48, और ये आ जाएगा आपका कितना 1008। ये क्या होगा आपका आंसर। बट
7 ऐड करने के बाद, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये 7 ऐड करने के बाद है तो -7 कर दें इसमें से, तो 1001 ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपने ये तरीका एलसीएम के लिए बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इतना टाइम आपने एग्जाम में नहीं देना है, ठीक है। अब देखो, मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ कि आप एग्जाम में जल्दी कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस, बाकी आपकी मर्जी है, आप समझना चाह रहे हैं, कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देती हूँ। इसके लिए था कि 4 डिजिट जो है डिवाइड होना चाहिए किससे, 16 से, ठीक है ना, लास्ट का 4 डिजिट। तो इसके लिए था अपना, और 9 के लिए था कि संख्या का सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। प्राइम नंबर में आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, इवन भी है, प्राइम भी है, सबसे छोटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, यही तो होता है एलसीएम में कि आप तोड़ लेते हैं उसको, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद करते जाओ, जो मल्टीपल बन रहा है उसको देखते जाओ, बट आपने ये ऐसे नहीं करना है, आपने ऐसे करना है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं जैसे मैं कहना चाह रही हूँ? आई होप आप समझ पा रहे हो, मुझे नहीं पता कितना समझ पा रहे हैं आप मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ पूरा अपनी तरफ से। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 14, 42, 54 और 6 से विभाजित? अब देखो इसमें क्या आ गया हमारे पास, 54। अब इसमें भी क्या चाहिए हमें, एलसीएम चाहिए। 54 क्या है, 9 छिक्के 54, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास में। अब 9 का रूल्स क्या कहता है कि संख्या का सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। 8, 4, 12, 3, 15 नहीं होगा, ये 15 और 3 18 ये होगा, ये हो सकता है, ठीक है। ये 8, 5, 13 और 4 कितना होगा आपका, 17 नहीं होगा, और ये कितना होगा, 17 और 2 19 नहीं होगा। तो अपना आंसर कौन सा आ गया, बी। आपको लेने की जरूरत पड़ी है एलसीएम, नहीं जरूरत पड़ी, तो यही तरीका आपने लगाना है, आपने 16 9 जो भी बढ़ रहा है ऐसा तोड़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सही है ना। एक बार और चेक कर लेती हूँ मैं, यही बनेगा, 18 ही 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए वह सबसे, अगर 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 ऐसा होता है कि एक से ज्यादा संख्याएं जो है हमारी डिवाइड हो रही हो, जैसे कि मेरे को 2 ऑप्शन मिल जाते, ठीक है ना, 2 अगर मेरे को ऑप्शन मिल जाते इसमें, तो फिर हम अपना ये वाले तरीके पे जाते, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे ऐसे हैं कि 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर हम अपना ये वाले तरीके पे जाते, यहाँ से इस तरीके से अपना एलसीएम लेते, समझ रहे। चलो अगर एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो हम इतना ही छोड़ेंगे इसको। ये एग्जाम आपका नजदीक है इसलिए मैं वही तरीके बता रही हूँ जो आपने एग्जाम में बैठ के अप्लाई करने हैं, बाकी बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 से घटाने पर, मतलब संख्या में से 3 घटा दे तो वो 21, 24, 30 और 45 से विभाज्य हो जाए। इसका मतलब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से भी हम 9 ले सकते हैं, वैसे 7 भी ले सकते हैं, लेकिन 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 9 और 16 का कहना इजीली सबको याद होता है इसलिए, तो यहाँ से भी हम 9 ले सकते हैं, ठीक है ना। और देखो यहाँ से 0 भी ले सकते हैं, 0 मतलब कि 10 का मतलब क्या है, लास्ट में 0 बनना ही चाहिए। अब देखो 0 यहाँ भी बनेगा, यहाँ 3 माइनस करेंगे तो नहीं बनेगा, तो पहले चला गया, तो 0 पे नहीं जा सकते, अब इसको काट दो, ये वाला रूल हम नहीं लगा सकते। अब हम जाएंगे किस पे, 9 पे, ठीक है। ये रूल हमारा नहीं काम करेगा क्योंकि 3 माइनस करूंगी, यहाँ भी 0 बनेगा, यहाँ भी 0 बनेगा, यहाँ भी 0 बनेगा 3 माइनस करने के बाद। अब मैं जाऊंगी 9 पे, इसमें से मैं 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 5 और 4 9, ये डिवाइड हो सकता है। 3 माइनस कर दूं यहाँ से तो 8, 5, 13 और 2 कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो ये 15 9 से डिवाइड नहीं होता है। 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास बनेगा 10 और 2 12, 12 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे करना होता है एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये तरीका लगा पाएंगे। अब मैंने आपसे ये भी कहा है कि अगर हमारा एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, या जिस भी संख्या का हम मल्टीपल देख रहे हैं उससे डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने प्रॉपर एलसीएम लेना है। जैसे कि फिर भी ये वाला तरीका फिर भी आपने नहीं लगाना है, संख्याओं को तोड़ करके आपने लेना, ठीक है। चलिए अभी मैं आगे बढ़ूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी। प्रत्येक संख्या 23, 40, 57 और 108 में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समान अनुपात में आ जाए। मतलब हमें क्या करना है, ये संख्या समान अनुपात में चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें से क्या घटाएं और बटे में 40 इसमें से x घटा दें, और इधर भी हम सेम संख्या घटाएं, और ये जो 108 है, 108 लिखना है मेरे को, 108 ये, तो ये किस में आ जाएंगे, समान अनुपात में आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। बट हमें ऐसे करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, उतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में, तो ये तरीका आपने नहीं लगाना है। आपने कौन सा तरीका लगाना है, आपने संख्याएं लिखनी है 23, 40 और 57, 57 है भाई 57, और दूसरा है हमारे पास में 108। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लोगे यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा
57 दूनी 114, 14 में से आपका 6 माइनस करेंगे 51 आ जाएगा, ठीक है ना, 51 ये आ गया। अब यहाँ से आपको रेशियो लेना है इनका, पहले काट लो, 17 का 17 और 17 तिया 51, कट रही है तो काट लो। फिर इन दोनों का भी डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा 2, इस 2 की वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीपल इसके साथ कर दो, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 69, ठीक है ना, और इसका मल्टीपल घर कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका 57 ही आ जाएगा। तो इस 2 की वैल्यू होगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, कितना 57, ये कितना आ जाएगा आपका 9 और 3 कितना होगा 12, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 2 से काटोगे तो 6 बार जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, और 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये इस तरीके से आपने करना है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए हो इस तरीके को, यही तरीका आपने लगाना है। हमने क्या करा, 23 और 40 का डिफरेंस लिया 17, 57 और 108 का डिफरेंस लिया 51, फिर इनको काट के हमने रेशियो में लिख दिया इसको, 1:3 का मेरा रेशियो आया था, 1 और 3 का भी फिर से मैंने डिफरेंस लिया तो 2 आया हमारे पास। फिर मैंने 23 का मल्टीपल किया 3 के साथ 69 आया, 57 का मल्टीपल किया 1 के साथ 57 ही आया। फिर 2 बराबर मेरे को बड़ी संख्या में, अगर ये वाला बड़ा होता तो इसमें से माइनस कर दिया, ये बड़ा है तो इसमें से माइनस किया, डिफरेंस लेना था मतलब इसके बराबर मुझे, तो इसके बराबर डिफरेंस लिया 12 आया, 2 से 12 को काटा 6 बार गया, 1 की वैल्यू 6 आ गई, ये आपका आंसर। ये चाहे घटाने के लिए बोले चाहे ऐड करने के लिए बोले, सेम तरीका ही आपका अप्लाई होगा, ठीक है। चलो, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो मैं किसी भी क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर रही हूँ, जो पिछली क्लासेस में क्वेश्चंस हो गए हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि रिपीटेशन करते रहो। तो आपने हर क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं एग्जाम के लिए तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो टाइम पास आप कर ही सकते हैं कैसे भी। अगर आप सीरियस हैं तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। तो मैं आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर सबके फॉर्मूले आपको लिखवा चुकी हूँ पिछली क्लासेस में, फॉर्मूले में नहीं लिखवाऊंगी, डायरेक्ट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगी स्क्वायर, और स्क्वायर के साइड में अगर हम वृद्धि कर देंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, मतलब कि आयत बन जाएगा, ठीक है ना, रेक्टेंगल। तो अब देखो इसके सभी साइड बराबर होती है, तो 30% की वृद्धि करेंगे 3/10, मतलब कि 10 से कितना हो जाएगा, ये 3 की वृद्धि होगी तो 13 हो जाएगा। 20% बराबर 1/5 होता है, कितना होता है 1/5, मतलब 5 से कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में सभी साइड क्या होती है बराबर, यहाँ 10 है तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 10 बनाना पड़ेगा बाबा, समझ रहे हो, ये तरीके आप आने चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और ये कितना आ जाएगा आपका, अच्छा 2 से मल्टीपल करना था रे बाबा, इधर 12 से नहीं करना था मुझे, 1 मिनट रुकना, ये मेरे हाथ है ना कुछ भी कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा 10 और इधर हो जाएगा हमारा 12। अब आप कर सकते हैं, इधर था एरिया हमारा 10 × 10 100, और इधर कितना आ जाएगा हमारा 120 और 12 36, मतलब 157। अब 100 से कितना हो गया ये 157, कितने की वृद्धि हुई है 56 की, 100 पे 56 की वृद्धि हुई है, परसेंटेज में हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 56% की वृद्धि हो जाएगी एरिया में, अगर शायद 10% और 20% और 30% बढ़ा दी जाएंगी तो, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हैं ना, ऐसे ही करना है बाबा। चले आगे बढ़े। देखो, एक टावर के शीर्ष से एक प्रेक्षक यह देखता है कि एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर 2 कारें टावर के पाद की ओर गति कर रही हैं, और अवनमन कोण अल्फा और बीटा इस प्रकार बना रही हैं कि अल्फा बड़ा है बीटा से, और tan अल्फा बराबर √3 है, tan बीटा बराबर 1/√3 है। टावर की ऊंचाई क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो tan अल्फा बराबर कितना है हमारे पास में √3, तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। और ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बीटा लिखना है, बी नहीं लिखना है मेरे को बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं बनाऊंगी क्या फिगर, ये मैंने एक टावर बनाया, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और ये यहाँ से देखता है कि 2 कारें 120 मीटर की डिस्टेंस पे हैं और ये टावर की ओर आ रही हैं। मान लो एक कार यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने सी मान लिया, और इस वाले पॉइंट को मैंने डी मान लिया, जहाँ पर ये भाई साहब बैठे हैं और ऊपर से देख रहे हैं। और वो देखते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है आपका 30 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस है ये 120 मीटर की है, ठीक है ना, 120 मीटर की है, ठीक है। यही हमसे कहा गया है, इतना क्वेश्चन है। और ये वाली हाइट मेरे से पूछी है कि टावर की ऊंचाई क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कि मैंने एक ये फिगर बनाया,
भैया ऐसे मत करो, ये मेरे को चीटिंग पसंद नहीं है, ऐसे ऐसे, और ये मैंने एक फिगर बना दिया, ठीक है ना। अब देखो अवनमन कोड लिखा हुआ है, अवनमन कोड ऊपर बनता है, लेकिन अवनमन कोड इज इक्वल टू उन्नयन कोड होता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर बनाओगे वही नीचे होगा। जैसे कि मैंने ये बनाया और ये बनाया, जैसे कि ये मैंने बना दिया, यहाँ पर अगर एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एंगल थीटा ही बनेगा। ये चीज, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, अवनमन कोण, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। समझ में आ रहा है? चलिए, लेकिन दोनों का दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ अगर एंगल हमारा थीटा बन रहा है और यहाँ अगर एंगल हमारा 2 थीटा बन रहा है, मतलब कि यहाँ का डबल अगर यहाँ पर बन रहा है, और ये वाली डिस्टेंस अगर हमारे पास ए दे रखी है और ये वाली हमारी हाइट दे रखी है, तो अगर हमसे हाइट पूछी जाएगी तो हाइट बराबर होता है ए अपॉन में कॉट थीटा माइनस के कॉट 2 थीटा। ये आपने फॉर्मूला याद कर लेना है इसके लिए, ठीक है। ये क्या करना है, आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। ये फिगर थोड़ा सा दूर बना देती हूँ मैं, पास पास ज्यादा हो गया है, समझ में आएगा नहीं, ठीक है। इधर मैंने आपको फॉर्मूले समझा दिए, इधर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फिर से एक फिगर बनाएंगे अच्छा प्यारा सा, और ये मैंने एक फिगर बना दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा तो नहीं बन रहा है बहुत ज्यादा, बट इसी से कम आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छी अपनी ड्राइंग है नहीं। यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कारों को। ये वाला पॉइंट मैंने ए माना, ये वाला पॉइंट मैंने बी माना, ये वाला पॉइंट मैंने सी माना। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल था, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल था, और ये वाली डिस्टेंस 120 मीटर की थी, और ये हाइट हमसे पूछी थी। तो हाइट बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 120 बटे में कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री माइनस का कॉट 60 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हाइट बराबर 120 लिखेंगे हम, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितना, √3, कॉट 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मल्टीपल के साथ करेंगे 3, एक माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 120 और √3 ऊपर चला जाएगा बटे में 2, 2 से 120 को काटोगे तो 60, √3, ये आपका आंसर। हाइट आ जाएगी आपकी 60√3 मीटर। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपने याद होना चाहिए, कंपलसरी है, याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माध्य ऊंचाई मतलब कि 120 सेंटीमीटर के 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो तीनों का सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12×3 = 36, और 130 सेंटीमीटर के 4 व्यक्ति हैं, सम कितना आ जाएगा, 13×4 = 52, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है ना, ऐसे 12×3 = 36, 13×4 = 52, और इधर कितना आ जाएगा, 14×5 = 70, और इधर कितना आ जाएगा, 15×6 = 90, और इधर कितना आ जाएगा आपका, 16×2 = 32। ओके, अब देखो इनको सम कर लो, सम करोगे तो 0 और 8 और 2 10, 0 और 4 5 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21, और 7 कितना आ जाएगा, 28। ये क्या आ गया, हमारा सम आ गया, हाइट का सम। तो हमसे मीन पूछा है, माध्य कुल हाइट बटे कुल व्यक्तियों की संख्या। मीन कितना आ जाएगा हमारा, मीन आ जाएगा हमारा 2800 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 और 4 7, 5 12, और 6 18, और 2 20, 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 और 2 से इसको उड़ाएंगे, 2 × 2, 2 चौक, अरे भैया सही से बन जाओ, 2 × 2 आहा, और 2 चौक 8, 140 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही करना है, आसान होता है बहुत। चलिए, एक 80 सेंटीमीटर चौड़े रोलर की त्रिज्या 77 सेंटीमीटर है। रोलर द्वारा 96.8 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करने में लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या है ना, एरिया दे दिया हमको, तो मीटर का मीटर से गुणा किया होगा तब जाकर के मीटर स्क्वायर बना होगा। मैं क्यों समझा रही हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होगा तब जाकर के सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा बनेगा, समझ रहे हो ना। तो इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, बिकॉज इधर सेंटीमीटर सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो मैं 100 × 100 करूंगी। समझ रहे हैं, अभी समझ में आ गया। ये मैं क्यों समझा रही थी, ये मैं इसलिए समझा रही थी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैं एक बार 100 से, आप एक बार 100 से गुणा कर रहे होंगे इसको, तो गलत हो रहा होगा, 2 बार करना है, बिकॉज ये क्या है, हमारा एरिया है। तो मीटर इंटू मीटर करेंगे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा आपको, ठीक है।
क्योंकि ये सेंटीमीटर में था इसलिए मैंने इधर करा। अब रोड रोलर है, तो रोलर कैसा होगा, ऐसा होगा बेलन टाइप का, ठीक है ना। आपने देखा है ना गांव में जब सड़क वगैरह क्या होती है ना, सड़क वगैरह बनती है तो उस पर रोलर चलता है, सड़क को जो गिट्टी विट्टी होती है ना उसको दबाने के लिए, ताकि रोड जो है स्ट्रांग बने समझ रहे हो ना, इसलिए तो ये ऐसा रोलर चलता है। अब उसके मेरे को क्या दे रखा है, 80 सेंटीमीटर चौड़े रोलर की त्रिज्या 77 है। ये है हमारा कितना, 80 सेंटीमीटर चौड़ा, और ये जो रेडियस है ये है 77 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसका हमें क्या चाहिए, इसका चाहिए हमें CSA। फॉर्मूले में सारे लिखवा चुकी हूँ मैं, बार बार टाइम खराब नहीं करूंगी, बिकॉज आप चीजों को ठीक से नहीं देखते हो फिर, ठीक है। तो इसका मुझे चाहिए CSA, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कितना होता है, वो होता है 2πRh, ठीक है ना, ये होता है 2πRh। तो 2πRh बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई की वैल्यू 22/7 हमें यूज करनी है, और r हमारे पास 77 है, और 80 सेंटीमीटर की हाइट है। बराबर कितना रख सकते हैं हम, कितना चक्कर हमें लगाना है, इंटू चक्करों की संख्या, इंटू कितना चक्करों की संख्या हम x मान लेते हैं, बराबर 96.8 इंटू का 100 इंटू का 100, ये रखना। इतना एरिया हमें कवर करना है, चक्कर लगा उसको रोलर से ऐसे करके, ठीक है ना, ये हो गया समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ से 7 से इसको काटोगे तो ये 11 बच जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दो, एक जीरो उड़ा दो, फिर 11 से इसको काट दो आप, 11 8 88, और फिर से 11 8 88, ये हमने काट दिया, ओके। और यहाँ से इससे काट सकते हैं, इसको कितने बार, 4 बार काट सकते हैं हम। फिर उसके बाद 20 चौक 80, 20 चौक 80, और 20 पन 100, यहाँ भी एक जीरो भी हमारा बचा हुआ है, ध्यान रखना। इस 4 से 4 उड़ा सकते हैं हम, और उसके बाद ये 2 बचा है इधर, 2 से इसको हम 5 बार उड़ा सकते हैं। तो x बार कितना, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 25, ये आपका आंसर होगा। 25 चक्कर लगेंगे टोटल, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, चलो इसके फॉर्मूले में लिख देती हूँ, बाकी नहीं तो आपकी अंतड़ियां रोती रहेंगी। ये है आपका CSA, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ में लिख रही हूँ आपका TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, और वो होता है 2πRh प्लस का 2πr²। वॉल्यूम भी लिख लो भाई, वॉल्यूम मतलब कि आयतन, और आयतन होता है πr²h। अब h मैंने हर जगह स्मॉल लिखा है तो यहाँ भी स्मॉल ही लिख देती हूँ, ठीक है, πr²h, ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका हो जाए। आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट आपका वॉल्यूम होता है 3D फिगर में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। केक को 84 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर एक बेकर 12% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस कीमत पर बेचना होगा, प्रत्येक केक को, और यहाँ 84 रुपए प्रति दर्जन मतलब कि 12 केक बेच करके, ठीक है, एक केक का। तो एक केक के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। अब देखो 84 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक केक की वैल्यू आ जाएगी 84/12। अब इस पर क्या है ना, 12% का लाभ आ रहा है, 20% का हमें लाभ चाहिए, तो 120%, और ये 112% की वैल्यू थी हमारे पास में, बस ये हमारा आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, इससे करना होगा सॉल्व। इससे आप काटेंगे 10 बार जाएगा, 14 पंजू 70, और 14 छिक्के 84, और 14 अट्ठे 112, और उसके बाद कितना आ जाएगा हमारे पास में 60/8, तो 8 7 56, और 8 45, 7.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा, 7.5% नहीं 7.5 रुपए मैं परसेंट ही दिमाग में चलता है, और परसेंट ही मैंने लगा दिया है, देखो 7.5 रुपए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप अच्छे व्यक्ति हैं मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी गलती नहीं है बाबा। ये हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक बिगड़ 80 सेंटीमीटर है। इसका भी मैं सारे फॉर्मूले लिखवा चुकी हूँ, तो मैं लिखूंगी कि 4a, चलो भैया लिखवा देती हूँ मैं एक बार और, नहीं तो बाबा अपने को तुम लोग जीने नहीं दोगे, है ना। ये हो गया हमारा एक समचतुर्भुज जिसकी सभी साइड कैसी होती हैं, बराबर बराबर होती हैं, और ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसको मैंने a मान लिया, और ये हमारा एक बिगड़ हो गया, मान लो d1, और ये हो गया d2,
ये वाला अगर D1 है तो ये वाला D2 कहलाएगा, और यहाँ पर D1 जो है नॉट इज इक्वल टू D2 हमारा होता है। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया होता है हमारा कितना, 1/2 इंटू का D1 इंटू का D2। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर बोले तो परिमाप, तो परिमाप होता है हमारा 4a। और अगर हम साइड की बात करें, साइड, तो साइड बराबर होता है अंडर रूट का D1/2 का होल स्क्वायर प्लस का D1 बट्टे D2 प्लस का D2, D1 तो ले लिया हमने तो D2 करना है, D2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका रहता है। फॉर्मूले मैंने इधर लिखवा दिए है, अब आपकी अंतरात्मा एकदम खुश हो गई होगी। तो हमारा था कि 4a बराबर कितना है, 164 है। तो यहाँ से हमारा a बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकन 4, 41 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब 41 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का एक विकट कितना है। देखो ये पागलपंती वाला तरीका मैं आपको बता रही हूँ, वैसे जल्दी में आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फिगर बना दिया, ठीक है ना, मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया फिगर, ये मैंने बना दिया एक फिगर। किसका फिगर है, ये रोम्बस का। तो ये वाला जो विकट है हमारा, ये मैंने 80 सेंटीमीटर दे रखा है एक विकट की लंबाई मेरे को, तो ये वाला ऐसे बना दिया। अब इसको मैं 40, क्योंकि यहाँ पर ये काट रहे एक दूसरे को, इधर 40 और इधर भी 40 में मान लेती हूँ। साइड मेरे पास 41 है, इसको मैंने x मान लिया। कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक है ना, तो ये जो आपका रहता है ना, ये ट्रिपलेट बनती है, ये 90 डिग्री पे काटते हैं ये। ठीक है ना, तो ट्रिपलेट है, एक याद कर लो कौन सी वाली, ये है ट्रिपलेट आपकी 9 और 40 और 41। ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्रिपलेट 9, 40, 41 की ट्रिपलेट है। वैसे आप करेंगे तो वैसे कर सकते हैं। इसका जो 41 का स्क्वायर होता है वो होता है 1681, 40 का होगा 1600 और 1600 माइनस करेंगे तो 81 आएगा, और रूट के 81 का मतलब 9 निकलेगा बाहर। तो आप ट्रिपलेट याद कर सकते हैं या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये वाला 9 हो गया, ये वाला भी 9 हो गया। तो जो D2 है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, एरिया ही चाहिए ना, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, तो 1/2 इंटू का 18 इंटू का कितना था हमारे पास 80, यहाँ से हम करेंगे 2 से 4 बार, 18 चौक 72, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 720। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो सिर को दीवार में जोर से मारने का रे बाबा। एक राशि को सालाना देय चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, लगातार 2 वर्षों में ब्याज 225 और 236.25 था, ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ब्याज 2 वर्षों में। ठीक है ना, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज और सेकंड ईयर का ब्याज हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की। इसमें क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है, समझ रहे हो। तो यह है हमारे पास पहले साल का 225 और दूसरे साल का है 236.25। तो पहले साल जो ब्याज मिला होगा इस पर भी दूसरे साल में क्या होगा, 8% ब्याज ऐड किया गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 225 तो मिला होगा, साथ में इस पे भी ब्याज का ब्याज मिला होगा। अब ये 225 से कितना ज्यादा है, यहाँ पर मैं इसको लिख लेती हूँ ऐसे करके कि ये 225 प्लस का कितना है, ये है 11.25। ठीक है ना, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो इसका 10% आएगा 22.5, उसका आधा कर देंगे तो 11.25 बनेगा। तो इसका मतलब होगा ये कितना आ जाएगा, 5%। 5%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं आ रहा समझ में, अभी मैं बता दूंगी, बस इसे मैं टिक कर दूं 2 मिनट। ठीक है, ये जो संख्या है 11.25, ये जो संख्या है मेरे पास 11.25, ये 225 की कितनी परसेंट है, बस इतनी सी बात है बाबा, क्योंकि एक साल की बात हो रही तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट हटाएंगे, ये उड़ा देंगे हम यहाँ से, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ से काट सकते हैं। ये 22 पंजे 110 और 55 25, तो 5% ही बन जाएगा। ठीक है ना, अब ये 7 नहीं है बाबा, ये परसेंटेज का है। ठीक है, ओहो ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया बाबा, ठीक से लिखना पड़ेगा हमको, नहीं तो आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ऐसे था अभी। ठीक है, चले आगे बढ़े। आई होप आप समझ रहे हो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको कहा है, टाइम उतना ज़्यादा नहीं है कि आप बैठ के 10 घंटे समझें उसको।
सिर एकदम धड़ाम से दीवार में मारना है अपना, और उसके बाद दिमाग के सारे तार हिल जाएंगे और 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत धड़ाम से नहीं मारना है कि याददाश्त आपके चली जाए, ऐसे भी नहीं करना, थोड़ा जोर से मारना है बस। ठीक है, एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और गैर समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर के बराबर है। समलंब बनाना है मेरे को ट्रेपीजियम, तो ये हमने बनाया क्या, ट्रेपीजियम। ओके, ये हमने बना दिया एक ट्रेपीजियम। और समांतर जो भुजाएं हैं वो 10 और 20 है, तो ये वाली 10 होगी और ये वाली 20 होगी। असमांतर जो भुजाएं वो 10 सेंटीमीटर बराबर है, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है। मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ये मैंने हाइट बना दी है और ये भी मैंने क्या बना दी, हाइट बना दी। ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 10 होगी। बाकी कितनी बची, 10, तो यहाँ से यहाँ तक 5 होगी और यहाँ से यहाँ तक 5 होगी और ये वाली 10 होगी। समझ रहे हो, ऐसे आपने बांट लेना है, ऐसे बांटते हैं। ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा। वो 90 डिग्री का हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो हमारी हाइट है, ये जो हमारी हाइट है इसके बराबर कितना आ जाएगा, रूट का 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब कि रूट का 75 और रूट के 75 का मतलब होगा 25 या 75 का मतलब होगा 5 रूट का 3। ये आ जाएगा हमारा क्या, हाइट। अगर ये हमारे पास हाइट है तो इसका हमें चाहिए एरिया। एरिया ही पूछा है ना, हाँ, इसका चाहिए हमें एरिया। और एरिया क्या होता है इसका, 1/2 समांतर भुजाओं का सम, मतलब कि 10 + 20 30 हो जाएगा, इंटू का हाइट जो कि 5 रूट का 3 है। इसे हमें करना है सॉल्व। 2 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 चौका 60 15 75, ये 75 रूट का 3 आपका आंसर हो जाएगा। 75 रूट का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 80 आपका राइट आंसर होगा। अभी समझ में आ रहा है ना। एरिया में इसका इधर लिख देती हूँ, इसका जो एरिया होता है, एरिया, इसका एरिया होता है आपका 1/2 इंटू का ए प्लस का बी इंटू का हाइट। ए क्या है, ये वाली साइड को हमने ए मान लिया, ये वाली साइड को हमने बी मान लिया। ओके, चले आगे बढ़े। चलो, ये x माइनस का 1/x = 5 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या है, ये हमसे पूछा है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, चलो ऐसे नहीं, x डायरेक्ट ही लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है ना, ये भी होगा। या फिर x इसके बराबर ऐसे लिख देती हूँ, या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के 2 भी होगा। क्योंकि इसका होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2 आएगा, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2 आएगा, इधर आएगा 2 तो माइनस का हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है। इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मैं भी आपको करके बता देती हूँ। जैसे कि मैंने ये किया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मैंने किया, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2ab मतलब x 1/x x कट जाएगा तो 2 बचेगा मेरे पास केवल। अगर मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करूँ तो ये x स्क्वायर माइनस का प्लस का 1/x स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2ab में x कट जाएगा, 2 बचेगा। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हो गया। 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हो गया। तो इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसे हटा दूं मैं अब, क्योंकि मेरे को, हाँ ठीक है, यही समझाना है, इसमें क्यूब वाला नहीं समझाना है। अब कहाँ आएंगे हम, यहाँ आएंगे, यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर निकालूं तो मेरे पास क्या है, x माइनस 1/x है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 25 और प्लस का 2, मतलब ये मेरे पास 27 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 27। अब मेरे पास ये प्लस वाला बन गया, ये वाला। अब मैं इसका भी क्या करूंगी, स्क्वायर, तो मेरे को चाहिए x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो इसके बराबर इसका स्क्वायर माइनस के 2, प्लस में है ना तो माइनस के 2, तो इसका स्क्वायर इसके बराबर ये है 27, तो 27 का स्क्वायर माइनस के 2, 27 का स्क्वायर होता है कितना, 729, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 727, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ऐसे फटाफट करना होता है, एग्जाम हॉल में उतना टाइम नहीं होता है कि आप अपनी खोपड़ी को घुमाएं, सोचें, लिखें, एक एक चीज, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। बहुत सारी चीजों का प्रेशर होता है,
बच्चे शुरुआत में रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन छाड़ के मैथ पे भाग जाते हैं मैथ करेंगे फिर मैथ के जड़ के जीएस से भाग जाएंगे। बट एनटीपीसी में ऐसा नहीं है, आप छोड़ के नहीं भाग सकते। वहाँ मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कभी आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, कभी जीएस का, कभी मैथ का। मतलब आप अपने दिमाग को एक जगह स्टेबल नहीं रख सकते हैं एनटीपीसी में, ठीक है ना। आपको स्विच करना पड़ेगा तुरंत, हर क्वेश्चन पे दिमाग को स्विच करना पड़ेगा। कभी आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, कभी मैथ का मिल जाएगा, कभी जीएस का मिल जाएगा। तो आपको दिमाग में ना ऐसा खिचड़ी से पक जाएगी। तो उसके लिए ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए एग्जाम से कायदा तो ये कहता है कि एग्जाम से 2-3 महीने आपकी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, नोट्स एकदम रेडी। फिर 2-3 महीने जो बचते हैं उसमें आपने रिवीजन मारना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दनादन 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 दनादन। जो बच्चे एनटीपीसी का, अब तो देखो एनटीपीसी का तो एग्जाम होने वाला है, तो उसमें तो ये ज्ञान काम नहीं आएगा। जो बच्चे ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं उनसे मैं कह रही हूँ कि भाई अगर आपको सीरियसली जॉब चाहिए तो ये जो आपका महीना आने वाला है जून, ठीक है ना, आ गया, आज 1 तारीख होगी शायद तो इस जून के महीने में आप अपना पूरा सिलेबस निपटा लो, जो भी बचा हुआ, जीएस हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई। आप सीरियस हैं जॉब के लिए तो हल्के में लेने की जरूरत नहीं है ग्रुप डी को बिल्कुल भी, क्योंकि ग्रुप डी में मैथ के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है आपने, इस वाले जून वाले महीने में लास्ट जून तक आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है। बाकी जो टाइम आपका बचता है उसमें आपने करना है रिवीजन और करने आपने प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अगर ये आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप भूल जाओ कि इस साल आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना, ठीक है। चलो, ये थोड़ा कड़वा वाला सत्य है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने पास रख लेना, अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे वापस कर देना, ठीक है। 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, संपूरक और पूरक कोण, ठीक है ना। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल, ये आपका एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल 180 डिग्री माइनस का x होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, 180 डिग्री माइनस का x। अब इसमें आपका क्या है, एक एंगल 70 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा, 110 डिग्री का। हमें क्या करना पड़ता है, 180 डिग्री से बनाना पड़ता है। तो ये आपका आंसर हो गया, बस बात खत्म। इतनी सी बात आपने याद रखनी थी। ये मैंने सब करा रखा है सिलेबस में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं कराया है। अगर हम पूरक कोण की बात करते तो एक एंगल x और दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस का x हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 5 घंटियां, ये सब तो सबको पता होता है, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ टकराएंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमें लेना है इनका एलसीएम, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का और 12 का, ठीक है ना। तो देखो 8 पे हम देख सकते हैं, 8 दूनी 16, फिर ये तो डिवाइड नहीं होगा, 8 ले सकते हैं ना हम यहाँ से, सेकंड हमसे पूछा है। तो 8 दूनी 16 ये डिवाइड नहीं होगा, फिर 8 दूनी 16 ये डिवाइड नहीं होगा, 8 दूनी 16 ये डिवाइड नहीं होगा, 8 दूनी 16 8 ही करना, 8 आप देखो कुछ नहीं करना है, एक पकड़ना है अपना, 2 × 2 का मल्टीपल, 3 × 3 का मल्टीपल, बस बात खत्म। 0 है तो 0 पकड़ना है, 5 है तो 5, लास्ट में 5 देखना है। बस संख्या पर आपको डिविजिबिलिटी रूल इसलिए तो कराया जाता है, इसलिए थोड़ी कराया जाता है कि आप पहाड़े पढ़े डिविजिबिलिटी रूल से 2 × 2, 2 × 4, 2 × 8, ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल जो कराए जाते हैं वो इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप उसको जल्दी कट कर पाए। समझ पा रहे हैं, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बंदूक की कीमत में 25% की वृद्धि की गई तो बेची गई बंदूकों की संख्या में 15% की कमी आई, तो बिक्री पर क्या असर पड़ेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो कीमत में, प्राइस में क्या हुआ, 25% की वृद्धि की गई, 25% बराबर 1/4, मतलब प्राइस जो है वो 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। सेल में क्या हुआ है, बंदूकों की संख्या, बेची गई बंदूकों की संख्या में सेल में क्या हुआ है, 15% की कमी आई। 15% बराबर कितना होता है, 3/20, मतलब कि 20 में 3 कम हो गया, कितना हो गया, 17। तो पहले कितनी टोटल बिक्री कितनी हो रही थी, तो टोटल अमाउंट जो आ रहा था वो प्राइस इंटू सेल, तो 20 चौक 80। अभी कितना है, क्या कर रही हूँ मैं, सही कर रही हूँ ना, वृद्धि हुई है बाबा इधर 25% की, तो यहाँ 4 से 5 होगा। ये मेरा दिमाग क्या ही करे हम आपका, इधर 17 × 5 = 85। तो अभी हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। पहले 80 था, अभी कितना है, 85। कितना बड़ा हमारा, 5, किस पे, 80 पे। तो इस पे हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कितना परसेंट आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20 चौक और 20 पंजे, 25/4, 4 × 6 = 24, 6.25%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 6.25% की वृद्धि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही एग्जाम में आपको फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके आना है।
साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 800 रुपए की धनराशि का निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के लिए ब्याज की दरें 6%, 8%, 10% प्रति वर्ष है। 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की कुल धनराशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, 1 साल के लिए 6%, 1 साल के लिए 8%, 1 साल के 10%, 3 साल के लिए 1 साल के लिए है, तो टोटल ब्याज यही आ जाएगी ना बाबा। ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू का टाइम, साधारण ब्याज में। तो ये आ जाएगा हमारा 10, 8, 18 और 24%। 24% टोटल ब्याज आ जाएगी। कितना है, 800 रुपए। 800 रुपए की धनराशि पर 24% मेरे को चाहिए ब्याज, यही है ना, बस इतना ही है बाबा। 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज हमसे पूछा है, यही हमको निकालना है, बस बात खत्म। यहाँ से स्कोर आएंगे, यहाँ से स्कोर आएंगे। 8 दूनी 16, 160, 8 चौक 32, 192 रुपए का ब्याज इनको मिल जाएगा। और ये भाई साहब एकदम खुशी से गदगद हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलें आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और बाई मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बाई अकेले उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। इसके लिए ट्रिक होती है कि दोनों व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। एक अकेला व्यक्ति 25 दिन में, फिर अकेले व्यक्ति में से दोनों का माइनस कर दो, 5 आ जाएगा। 55, 25 और 20 पर 100 दिन में दूसरा वाला व्यक्ति काम को खत्म कर देगा, ठीक है ना। मतलब कि एक्स जो है, जो पूछा है। अब देखो तरीके से आपको करना है, ये तो था आपका ट्रिक वाला तरीका। जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट, इधर ही कर देती हूँ, ठीक है ना। इसको ऐसे बना के इधर करती हूँ। जो अपना वाला तरीका है वो क्या कहता है कि अगर x प्लस बाई काम करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में, और बाई अकेला करता है कितने दिन में, 25 दिन में, तो टोटल जो वर्क आएगा इनका एलसीएम 100 आ जाएगा। 20 से आप काटेंगे कितने बार जाएगा, 20 500 और 25 चौका 100। मतलब कि बाई की ये इनकी इफिशियंसी आती है, एक दिन में किया गया, दिन है तो दिन, घंटे तो घंटे। तो एक दिन में बाई 4 काम करता है, तो x कितना करता होगा, दोनों मिलके 5 करते हैं तो x 1 काम करता होगा। अब x जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 100 दिन का समय लगेगा, क्योंकि 100 काम है हमारे पास में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मेरा तरीका है। इस वाले तरीके से अगर आप करेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये सभी में लगेगा, सभी में मतलब सभी में, ये सिर्फ इसी टाइप में लगेगा, समझ रहे। चलो, यदि रूट का x अपॉन 144 इक्वल टू 27/12 है, तो x का मान क्या होगा। ये रूट को इधर ले जाएंगे, स्क्वायर बन जाएगा। इसे मैं लिख सकती हूँ x/144 बराबर 27 इंटू का 27 बट्टे में 12 इंटू का 12, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो 12 इंटू का 12 करोगे 144 बनेगा, तो इससे हम इसे पूरा उड़ा सकते हैं। और x बराबर 27 का स्क्वायर 729, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, पैसा हजम। 729 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाना है, क्वेश्चंस जो समझ में नहीं आ रहा है उसका टाइम मेंशन कर देना है। मेरे को लगेगा कि डाउट जेन्युइन है, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। चल, कोज स्क्वायर 31 प्लस का कोज स्क्वायर 59 बराबर क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको 3 ट्रिपलेट लिखवाई थी, अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो फिर से आप याद करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आपका, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा आपका होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है। ये स्क्वायर है बाबा, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है। ये आपने तीनों ट्रिपलेट याद कर लेनी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और साथ में मैंने आपको एक चीज ये भी लिखवाई थी कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा आपका होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका कॉज स्क्वायर 59 है, इसको मैं लिख सकती हूँ कितना, इसको साइन बदल दो, इसे कॉज में रहने दे, तो कॉज स्क्वायर 31 को मैं इसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 59, ठीक है ना। 80 90 बन रहा है, 59 डिग्री, ये डिग्री में है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आप इसे संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। तो ये क्या बनेगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिपलेट आपने याद होनी चाहिए, याद नहीं की है तो अपनी गलती नहीं है, मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ। 3 चैप्टर छोड़े हैं मैंने सिलेबस में, आके पूरा सिलेबस मैंने कराया, अच्छे से कराया है। तो 3 चैप्टर के लिए मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर आपने यूट्यूब से कहीं से कंप्लीट कर लेने हैं, मैंने आपसे कहा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने आदित्य रंजन सर की वीडियो देखनी है, बहुत अच्छी यूट्यूब पे है। प्रोबेबिलिटी के लिए राकेश सर
वो अच्छे से समझा पाएंगे बिना गलती किए, तो आगे सर से देखना है। और क्या था क्या था वो कॉम्बिनेशन करके उस चैप्टर था, तो वो वाला आपने कहीं से भी कर लेना, इजी सा चैप्टर है, ठीक है ना, वो किसी से भी कर लेना, मैंने आपको बताया भी था। अब आपकी मर्जी, आपने किया नहीं किया वो अपनी गलती नहीं है। इसका फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुकी हूँ, इसका फॉर्मूला लिखवाती हूँ। चलो मैं एक बार और लिखवा देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2, या फिर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2। ठीक है, इसका लिखवाते हैं। एक्स क्यू माइनस 1 क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यू प्लस के 3 ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 ओके जी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं इधर। तो यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखूं, जैसे मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए, प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, तो मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर को उठा के इधर रूट में ले जाऊंगी और प्लस के 2 करूंगी, ठीक है ना। तो प्लस के इधर 2 ले जाओ, पहले 2 ले जाओ तो 324 हो जाएगा। 324 का मतलब क्या होगा आपका, रूट का 324 मतलब कि 18। तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा रूट का 322 प्लस का 2 मतलब कि 324 बराबर 18, ये आ जाएगा। समझ गए, 18 आ गया। अब ये मेरे पास 18 आ गया। अब मुझे चाहिए x माइनस का 1/x, बिकॉज ये माइनस है तो मेरे को माइनस में चाहिए। x माइनस 1/x में इस यहाँ आ जाओ, यहाँ तो ये 2 इधर ले जाएंगे, प्लस वाले के 2 इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा रूट का 18 माइनस के 2, 16 का मतलब होगा 4। ये आ गया। अब मुझे चाहिए ये, क्या चाहिए मेरे को, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, इसके बराबर इसका क्यू माइनस प्लस के 3 और ब्रैकेट में x माइनस 1/x, तो 4 का क्यू और प्लस के 3 इंटू का इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 4, तो 4 12, 4 का क्यू कितना आ जाएगा 64 प्लस के 4 12 मतलब कि 76। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 76 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपने ये वाला क्यूब वाला हमने लगाया फॉर्मूला, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस का 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x। अभी समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपने याद होने चाहिए। इधर सॉल्यूशन हमारा इधर था ये। चलो, फायरिंग रेंज में 3 शूटर अपने अपने निशाने पर फायरिंग कर रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे शूटर ने क्रमशः प्रत्येक 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड में एक बार अपने निशाने पर निशाना लगाया। यदि वे सभी सुबह 10 बजे एक साथ लक्ष्य भेजते हैं तो वे फिर से कितने बजे अपने लक्ष्य को भेजेंगे। तो देखो 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 6 सेकंड पे एक बार अपने निशाने पर निशाना लगाया, तो इनका लेंगे एलसीएम। 4 पन्ना 20 या 60 इनका एलसीएम आ जाएगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट आपका होता है। तो 10 में आप 1 मिनट ऐड करेंगे तो 10:01 मिनट आपका हो रहा होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 10:01 मिनट। ठीक है, चलो यहाँ आते हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य के है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। माध्य मतलब मीन के है, तो के का मान हमें बताना है। तो देखो 3 की फ्रीक्वेंसी के है, मतलब 3 को के बार लिखा गया है, 2 को 2 के बार लिखा गया है, ऐसे ऐसे। तो सम कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 के, यहाँ आ जाएगा 4 के, यहाँ आ जाएगा 3 के स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 चौक 16 के, यहाँ आ जाएगा 5 25 के। ठीक है ना। अब मीन क्या है हमारे पास, के है, तो मीन बराबर क्या रहा होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ इनका सम अगर हम करें तो कितना कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 20, 20 45 और 3 48 और 3 कितना हो गया 51। ठीक है ना। 7 और 3 10, 10 और 20 और आपका 40 और ये 11 51। अयो मम्मी नहीं, इसे ऐड नहीं कर सकते हम, इसे ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपका 7 और मैं गड़बड़ कर रही हूँ ना कुछ, ये आपका 23 और ये आपका 41, 41 और आपका 48, 48 के प्लस का 3 के स्क्वायर बट्टे में संख्याएं कितनी आ जाएंगी आपकी 9 और 3 12, 12 और 14 और 15, 15 के बराबर मुझे क्या दे रखा है, मीन के दे रखा है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये मीन था। ओके जी, ये मैंने लिख दिया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बाबा,
अब देखो 15 के इधर जाएगा तो 15 के स्क्वायर मेरा बनेगा, तो 3 के स्क्वायर 15 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर जाएगा तो 12 के स्क्वायर। मैं यहाँ लिखूंगी 12 के स्क्वायर बराबर 48 के। ठीक है, अब कैसे क्या होगा, स्क्वायर कट जाएगा, 12 चौक 48, तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, के की वैल्यू क्या होगी 4। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दोगुने से 18 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। एक अगर 18 डिग्री कम है तो ये जो कोण होते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ समांतर चतुर्भुज जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, ये समझाना पड़ेगा बाबा मेरे को, नहीं तो आपकी खोपड़ी से हवा हवा हो जाएगा ये, और वो हवा हवा ना हो उसके लिए चीजें मुझे डिटेल में बतानी पड़ेंगी। ये वाला एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसमें क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है ये इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। साथ में एंगल ए प्लस का एंगल डी बराबर 180 डिग्री होता है। एंगल डी प्लस का एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। एंगल सी प्लस का एंगल बी बराबर 180 डिग्री होता है। एंगल बी प्लस का एंगल ए बराबर 180 डिग्री होता है। और यहाँ से आपका एंगल ए बराबर एंगल सी होगा और एंगल बी बराबर आपका एंगल डी होगा। लेकिन वैसे कहा है कि समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दोगुने, मतलब ये अगर थीटा है तो ये वाला कितना होगा 180 डिग्री माइनस का थीटा हो। ठीक है, दोनों को सम 180 डिग्री होता है, तो मैंने ये वाले एंगल ले लिए। सबसे छोटे कोण के दोगुने से 18 डिग्री कम है सबसे बड़ा वाला जो कोण है, तो मैंने ये वाला ले लिया। मतलब सबसे छोटे कोण के दोगुने से मतलब कि 2 थीटा में से मैं माइनस कर दूं कितना 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये किसके बराबर है 18 डिग्री कम है तो 18 डिग्री के बराबर है। ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये थीटा प्लस का आ जाएगा तो 3 थीटा बराबर ये इधर जाएगा 18 डिग्री और ऐड करेंगे तो 198 आ जाएगा, ठीक है ना। और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, इधर करेंगे तो तिरछक 18 और तिरछक 18 ये आ जाएगा थीटा बराबर। हमसे पूछा है सबसे बड़ा वाला कोण, सबसे बड़ा वाला कोण मतलब कि ये वाला अगर मेरा कितना है 66 डिग्री का है तो ये वाला कितना आ जाएगा 66 माइनस करेंगे इसमें से तो 4, और यहाँ 7 में से ये जाएगा तो 1 और 1 114 डिग्री का आ जाएगा, और ये आपका आंसर 114 डिग्री। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया, नहीं आया हो तो मैंने कहा आपसे सिर दीवार में मार लेने का, जोर से नहीं थोड़ा कम जोर से, ठीक है, याददाश्त ना जाए, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि याददाश्त चली जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो, ये साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर √5 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसके लिए भी थोड़ा सा हम फॉर्मूले सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको और ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था कि साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। ये मैंने सिखाया था कि नहीं, आप कहेंगे यस मैम सिखाया था, तो और भी लिखवा सभी लिखवा देती हूँ यहाँ से, ठीक है ना। और कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा बराबर आपका 1 होता है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं फॉर्मूला आपको याद दिलाती हूँ, कौन सा वाला, क्यूब वाला। अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर लिखती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ठीक है। और माइनस वाला भी लिख दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ में दूसरा भी लिख सकते हैं, या फिर या करके लिख लो, या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये भी इसका होगा। ओके, ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ माइनस का आएगा, अरे बाबा ये गलत हो गया, ठीक है ना, यहाँ हम माइनस का लगाएंगे, ये थोड़ा सा सही करेंगे, बी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमसे गलती हो गई है, उसके लिए माफी चाहते हैं। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी, यहाँ प्लस का आएगा प्लस का ए बी, ठीक है। या फिर यहाँ पे या लिखेंगे, या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब और माइनस का, अच्छा प्लस का था ना यहाँ तो प्लस का आएगा ना,
नहीं नहीं माइनस का आएगा, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, और ये a माइनस बी होल क्यूब, और इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस के b। ये सही है, अब सही है। अभी ये फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो मैं इसको a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, a और b। साथ में मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी अभी, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, अच्छा ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि साइन और कोसेक है ना, तो ये नहीं बनेगा। तो नो प्रॉब्लम, ये बनाना है मेरे को, स्क्वायर में जाना ही नहीं है, ठीक है ना। जाना तो है स्क्वायर में, तो जाना है मेरे को, क्योंकि मेरे को लगाना है कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला लगाऊं कि ये वाला लगाऊं। ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा वाला लगाऊं। मेरे को मल्टीपल बनाना है, a प्लस बी, ये वाला लगाएंगे हम। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं साइन और कॉस में कैसे बदलूंगा फिर, ये तो गड़बड़ हो जाएगी बाबा। ला 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 ला, नहीं मैं ये वाला लगाऊंगा ना, ये वाला लगाऊंगा मैं, ठीक है। ये नहीं लगाऊंगा मैं, ये वाला नहीं लगाऊंगा मैं, ये वाला लगाऊंगा। तो मैं इसके बराबर ए मान लिया, इसको भी मान लिया, ये वाला लगाऊंगा मैं फॉर्मूला अपना, ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला इसमें चेपेंगे। चेपने का मतलब लगाएंगे। तो ये a प्लस बी का क्यू करेंगे, मतलब कि a प्लस बी का क्यूब, मतलब कि रूट के 5 का हम क्या करेंगे, क्यूब, माइनस का 3ab मतलब साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा 1, ठीक है ना। और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब कि रूट का 5। अभी समझ में आया बाबा। इसका क्यों करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 रूट का 5 माइनस का 3 रूट का 5 इज इक्वल टू 2 रूट का 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दिस इज आंसर। ऐसे फॉर्मूला याद होगा और ऐसे लगाएंगे आप। कभी कभी थोड़ा सोचना पड़ जाएगा क्योंकि हो जाता है, दिमाग कभी कभी फिसल जाता है, मेरा फिसल जाता है, तो थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है। चलो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। देखो ये x प्लस वाई बराबर 75 है, और साइन x रेशियो साइन y बराबर 1/√2 रेशियो 1/2 है, तो x अनुपात y क्या होगा। तो ये होता है आपका साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, और ये होता है आपका साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि x बराबर आपका 45 डिग्री है और y बराबर आपका 30 डिग्री है। दोनों को ऐड कर दो तो 75 डिग्री बनेगा, जो कि x प्लस वाई बराबर 75 मेरे को दे रखा, ठीक है। तो मेरे को चाहिए क्या, x अनुपात y, मतलब कि x 45 डिग्री और y 30 डिग्री। रेशियो मिलेंगे 15×3 = 45 और 15×2 = 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3:2 करना है, ठीक है ना, 2:3 भी है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, इसको हमने क्या करा, उड़ा के ये वाला लिखा। अभी समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, इसे हमें फ्रैक्शन में बनाना है, ठीक है ना। 0.001 के ऊपर बार, जितनी संख्या ऊपर बार उतना 9 नहीं है, बार जितनी संख्या ऊपर 0 पॉइंट के बाद में उतना 0 लिखना है। जैसे कि ये है तो इसे 1 लिखेंगे, एक 9 लिखेंगे। 0 के बाद में कितनी संख्याएं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 1 और 2, तो 2 0 चिपकाएंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस का यहाँ पर पॉइंट के बाद में 0 1 है, दोनों के ऊपर बार है, तो 1 केवल 9 लिखेंगे। प्लस का 0.1 है केवल, इसके ऊपर बार है, तो 1 केवल 9 लिखेंगे। ओके, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे को क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 9 और 0 कितना आ जाएगा आपका, 9 0 ये आपका 9 0 एलसीएम हमारा आ गया। इससे काटेंगे तो 11 बार कटेगा, 11 आ जाएगा। इससे काटेंगे 100 बार कटेगा तो 100 आ जाएगा। इससे काटोगे तो 1100 बार कटेगा, तो 1100 मेरे को लिखना पड़ेगा बाबा, ठीक है। तो 1211 ये आ जाएगा हमारे पास, 1211 बट्टे में 9900, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है। नहीं आया समझ में तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, क्या, सिर को जोर से दीवार मारना, ज्यादा जोर से नहीं, बस याददाश्त नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इधर आएंगे और इसको भी थोड़ा करेंगे सॉल्व। तो बेस हमारा सेम है, बेस अगर सेम होता है तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, और इनटू में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो ये तो पावर हो जाएगी माइनस और ये पावर होगी ऐड। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि
6 की पावर माइनस का 15 और माइनस का 4, ठीक है ना, इंटू का 76 की पावर माइनस का 5, ये है। ओके, अब इंटू में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो माइनस प्लस का होगा तो माइनस प्लस माइनस का ही रह जाएगा, बेस हमारा सेम है तभी ऐसा होता है। तो 76 की पावर ये 19 और माइनस का 5 माइनस का 24, ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको समझा रखे हैं, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैम नहीं समझाए, नहीं तो मैं कूट दूंगी सच में। चलो, एक अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कटोरे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने एक बनाया कटोरा, इसका मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवाया है तो मैं अभी लिखवाऊंगी सारे के सारे, ठीक है। ये कटोरा है, ये इसके क्या है, रेडियस। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बोले तो आयतन, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका जो सी ऐसे होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया, वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जो टी ऐसे होता है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 3 फॉर्मूले हैं, रट डालना है, एक भी फॉर्मूला छोड़ा तो मेरा तो कुछ नहीं जाता बाबा, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ आपको। अभी देखो, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू का आर स्क्वायर बराबर 1232 मेरे को दे रखा है। यहां से करेंगे हम इसे सॉल्व, तो मैं 22 से काट सकती हूँ क्या, इसको काट सकती हूँ, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 एकन 11, फिर 11 दूनी 22, ठीक है जी। और फिर 2 दूनी 4, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 3 बचेगा, 4 8 32, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू का 7 चौक 28, ये मेरा बनेगा। तो ये 7 और 2, 7 दूनी 14, रेडियस आ जाएगी मेरी कितना, 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, स्क्वायर से स्क्वायर हम उड़ा दें तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14। कितनी आ गई, 14। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाओ भाई, हमें चाहिए वॉल्यूम, इट मीन्स आयतन। ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू का पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू का 14 इंटू का 14 इंटू का 14, बिकॉज आर क्यू करना है, 2/3 पाई आर क्यू हमें करना है। यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ाएगी हमारी यहाँ से, क्योंकि वो है ना पॉइंट पॉइंट में जाएगा, कटेगा नहीं। 7 दूनी 14, ओके, 3 से कुछ कटेगा नहीं। अब 14 196 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू का 11, ये आपका आंसर है इसका, ठीक है ना। 3 से काटेंगे, लास्ट में 1 बचेगा और 1/, ये तो ऊपर वाला भी है, यही है आंसर तो इसका, ठीक है। आप सॉल्व करना है इसको, सॉल्व कर जगह कम है यहाँ पे तो आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी। कर लेना, मुझे तो याद है इसलिए मैंने लगा दिया, आंसर इसका रटा हुआ था मेरे को, इसमें मैं टिक कर दिया इसको, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर यही आएगा। टफ नहीं है बहुत ज्यादा, आपने मैं कर देती हूँ बाबा, हमारी अंतड़ियाँ होती रहेगी। 196 इंटू का 2 दूनी 4 दूनी 8, 196 इंटू का 8, 8 छक्के 48 और कैरी लेंगे 4 और 8 ने 72 और 4 76, कैरी लेंगे 7 और 8 और 7 15, ठीक है ना। ओके, इंटू का 11 11 बचेगा, गवारे का मतलब 11 8 14 का 4 और कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 6 6 12, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 और 1 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम काटेंगे किससे, 3 से, तो 5 15, 2 बचेगा, 7 21, 1 बचेगा, 3 चौक 12, फिर 2 बचेगा, 3 निम 27, फिर 1 बचेगा, पॉइंट 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 पॉइंट, ये आ गया, ठीक है। देखो मैंने काट भी दिया, 57 49.33, मैं दिमाग में 3 यहाँ था, 3 मैंने यहाँ चुपका के दिमाग में काट दिया, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अभी मत कहना मैम सॉल्व नहीं किया आपने, अभी मैंने सॉल्व भी किया है, अब तो मैं कूट दूंगी अगर कोई बोलेगा अगर सॉल्व नहीं किया तो, सच में। चलो, इतनी दूर आके कूट नहीं सकती हो, प्यार 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 में बोलते रहती हूँ, ठीक है। सीरियस मत ले जाना, फिर आप सीरियसली ले जाओ और कहो अच्छा हमें कूटेगी, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। ये 57 49.33, दिस इज योर आंसर, मैंने सॉल्व करके लिखा है, ऐसे ही नहीं चेक दिया है। चलो आगे बढ़ती हूँ, ये है हमारा सरलीकृत सिंप्लीफिकेशन करना है इसका हमें। तो देखो बेस अगर सेम है तो डिवाइड करेंगे, 8 ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 में से 8 जाएगा, माइनस का 3, तो a की पावर माइनस का 3 इंटू b है पावर 5 5 है, 2p की पावर 0, 5 में से 5 जाएगा 0 इंटू c है बेस सेम है, 8 में से 7 जाएगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो c की पावर 7 प्लस का बचेगा, ये आपका आंसर।
a की पावर -3, b की पावर 0, c की पावर 7। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चले आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब 49 और 51, अरे और नहीं है इंटू है भाई, 49 इंटू का 51, 54, 57, 27, 37, बाप रे दिमाग को मेरे को भी दीवार में मारना पड़ेगा। अभी मैं दोबारा से पढ़ूंगी क्वेश्चन को। जब 49 इंटू 51 इंटू 54 इंटू 37 इंटू 123 को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अभी मुझे क्या करना है, रिमाइंडर बताना है। तो 24 से जो संख्या कट रही है उसके बाद रिमाइंडर आपने लिखना है। 24 से 24 दूनी 48, 1 बचेगा। 24 दूनी 48, 3 बचेगा। 24 दूनी 48, 6 बचेगा। 24 एक अंक 24 तो 6 और 7 कितना होगा, 13 बचेगा। 24 पंजे 120, 3 बचेगा। बस रिमाइंडर केवल आपने लिखना है। अब इसका भी मल्टीपल करके 24 से डिवाइड करना है। 13 तिया 39, ठीक है ना। और इंटू का 6 तिया 18, ये बट्टे में 24, ये ठीक है ना। तो यहाँ भी 24 एक अंक 24 आ, 15 इंटू का 18, 15 इंटू का 18 में मतलब क्या होगा, 180 और 270, 270 बट्टे कितना आ जाएगा, 24। 24 एक अंक 24 आ, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 3, 24 से 24 6 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। दिमाग में भी करना होता है कुछ चीजें बेटा, है ना। कुछ चीजें आपने क्या करना है, ये दिमाग में करना है ऐसे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे करना है। आगे बढ़े। 400 आम 1420 रुपए प्रति 100 के भाव से खरीदे गए हैं, अच्छा जी, और 820 रुपए के लाभ पर बेचे गए हैं। आमों का विक्रय मूल्य प्रति दर्जन क्या है, प्रति दर्जन। अब देखो 1420 रुपए में 100 खरीदे गए, 100 तो 400 खरीदे गए, 1420 इंटू का 4, इतने में खरीदे गए होंगे, ठीक है ना। 100 प्रति 100 के दर से 1420 रुपए में प्रति 100, तो 400 1420 इंटू का 4, ठीक है। ये क्या आ गया, खरीदे गए हैं मतलब कि क्रय मूल्य। बेचे गए हैं 820 रुपए के प्रॉफिट के साथ में, तो जो सेलिंग प्राइस होगा, क्या सेलिंग प्राइस, वो कितना आ जाएगा। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 और 1 का कितना 5, ठीक है। इसमें इसको ऐड करेंगे तो 0, 10 का 0 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 15 के 5 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 6500 के क्या कर दिया, बेच दिया। यहां से क्या करेंगे हम, इसको 6500, ठीक है ना, इसमें बेचा है। लेकिन कितना, 400 को, मुझे किसमें चाहिए, दर्जन में, प्रति दर्जन। प्रति दर्जन मतलब कि 12 का, ठीक है ना। तो इसको ये 400 का है, 400 का मूल्य सेलिंग प्राइस, तो 12 का कितना आ जाएगा, 12 से मल्टीपल कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये आ जाएगा। यहाँ से 00 से 00 उड़ाएंगे, 4 तिया 12 उड़ाएंगे, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 195, ये आपका आंसर होगा। 195 रुपीज प्रति दर्जन सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए 6 अंकों की संख्या है ये और 6 से विभाज्य है, जहां ए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 6 से विभाज्य इसका मतलब है कि 3 इंटू 2 से विभाज्य। इस ए को इवन नंबर होना ही पड़ेगा। अब देखो सभी ऑप्शन में इवन नंबर दे रखे हैं। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो सम के लिए करते जाओ, 9 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 8 7 15 भी 3 से डिवाइड होगा, 7 बचा। अब 7 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो सबसे छोटा 2 रखो, 7 और 2 9 डिवाइड हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। सबसे छोटा पूछा था ना हमसे, तो बस और कोई कंडीशन दे नहीं रखी थी, दिस इज आंसर। तो 7 के बाद 4 रखोगे तो 7 4 11 नहीं होगा 3 से डिवाइड। 7 के बाद 6 रखोगे, 7 और 6 13 नहीं होगा। 7 के बाद 8 रखोगे तब 15 डिवाइड होगा, ठीक है ना। 7 और 8 15, तो 15 से 8 सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा हमसे पूछा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हमने 2 रखा। ऐसे करना है। चलिए लास्ट आज का क्वेश्चन है ये। एक सैन्य शिविर में 30 दिनों के लिए 425 पुरुषों के लिए भोजन था। हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया। प्रावधान कितने समय तक चलेगा, मतलब कि जो खाना है वो कितने समय तक चलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 425 पुरुषों के लिए खाना था 30 दिनों के लिए, यही खाना 375 लोगों के लिए कितने दिनों तक चलेगा, बस इतनी सी बात हमें बतानी है। तो इसे करेंगे हम सॉल्व। 25 से काट देते हैं, 25 एकन 25, 12 और 5 कितना होगा 17, 25 सत्ते 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, ठीक है ना। 25 एकन 25 और 25 पंजे 125, फिर 15 दूनी 30 और 17 दूनी 24,
तो जो डेज की संख्या होगी 17 दूनी 34, ठीक है ना। मैं कुछ लिख रही होती हूँ, कुछ निकल जाता है मेरे मुंह से, तो ध्यान रखा करो। 34 डेज चलेगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था और मैंने क्लास को बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझाने की भी कोशिश की है। पूरी क्लास में सेम एनर्जी के साथ पढ़ाया है, कहीं कम ज़्यादा लो डाउन नहीं किया है। क्वेश्चन सभी समझ में आने चाहिए, आपने कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाना है, टाइम मेंशन मेरे को कर देना है कि मैम इतने टाइम पे ये क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास से मैं नंबरिंग भी करूँगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। इससे आसान रहेगा पूछना आपको, तो वो मैं बता पाऊंगी ठीक से। और डाउट अगर आपका जेन्युइन है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे एक्सप्लेन करूंगी, और अभी है तो फिर वही समझा दूंगी मैं, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। एग्जाम नजदीक है, धड़कन बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी आपकी, मुझे पता है, बट उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, गलती आपकी है, आपने पहले से पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई 2-3 महीने पहले ही सिलेबस अपना खत्म कर लेना होता है अगर आप सीरियस हैं एग्जाम के लिए। तो बाकी के जो 2-3 महीने बचते हैं उसमें हमें करनी होती है बहुत सारी प्रैक्टिस और पूरा का पूरा रिवीजन। और बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम से 2 महीने रह जाते हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो नहीं चलता है, फिर सिलेक्शन के लिए वो नहीं होता, वो फिर टाइम पास हो जाता है, ठीक है। मैं बस समझा सकती हूँ जो अभी देखो एनटीपीसी मेरी लाइफ में है ना बहुत सारी उथल पुथल रही है। 2025 के शुरुआत से ही 2025 शुरू हुआ है, उस दिन से ही मेरी लाइफ में बहुत सारा उथल पुथल रहा है। जाते जाते पता नहीं ये साल मुझे क्या दे के जाएगा, बट बहुत ज़्यादा इतना स्पीड में सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि मैं क्लास रेगुलर ले पाऊंगी, क्लास रेगुलर नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे अकेले ही देखनी पड़ रही है, ठीक है। लाइफ कब मेरी बिल्कुल डाउन में चली जाएगी, कब ऊपर चली जाएगी, मुझे नहीं पता है, कब क्या हो जाएगा मेरे साथ, समझ रहे हो ना। तो मैं ये जो क्लास ले पा रही हूँ इसके लिए भी आप मेरे को थोड़ा थैंक यू बोल लिया करो, क्योंकि ये भी क्लास है ना, मैं बहुत सारी चीज़ों को दर दर मैनेज करके ले पाती हूँ, ठीक है। बट थैंक यू नहीं बोलते कोई बात नहीं है, चीज़ों को समझ लिया करो, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, और हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। एग्जाम नज़दीक है तो डेली का अनुलोम विलोम, कपाल भारती, मेडिटेशन, थोड़ा सा रनिंग करना। आपको लगेगा कि टाइम खराब हो रहा है, बट यकीन मानो ये टाइम खराब नहीं होगा, ये अगर आप नहीं करेंगे तो इससे ज़्यादा इससे कई गुना ज़्यादा टाइम आप खराब कर देंगे। अगर डेली का आप अनुलोम विलोम, कपाल भारती, मेडिटेशन और रनिंग करते हैं, ज़्यादा नहीं, आप 40 मिनट में सब कर लेंगे, इतना टाइम अगर आप दे पाएंगे तो आप कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं पेपर में। अगर आप करते हैं तो, नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी, मैं बस समझा सकती हूँ, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में।